सो अगर मैं तुमसे ये कहूँ, डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, व्हाट यू आर करंटली थिंकिंग अबाउट एग्जैक्टली एन एलिफेंट? इफ आई से डोंट थिंक अबाउट रैबिट, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट एग्जैक्टली एन रैबिट? व्हाई? बिकॉज दैट्स हाउ आवर सबकॉन्शियस ऑपरेट्स। बिकॉज जब ह्यूमन माइंड वर्क ही ऐसे करता है, ह्यूमन माइंड वर्क ऐसे करता है, जब उसको कोई टास्क, कुछ काम, कुछ भी देते हैं ना, अगर हम किसी बंदे को, मतलब ह्यूमन्स को कुछ भी काम देते हैं, पहले वो सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ की मेंटल पिक्चर बनाता है। देन वो देखता है कि उस चीज़ पे क्या ऑपरेशन करना है। देन ही अप्लाइज द ऑपरेशन। इफ़ आई से डोंट थिंक अबाउट शाहरुख खान, डोंट डू दैट थिंग, पहले तेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ की मेंटल पिक्चर बनाएगा। उसके बाद डिसाइड करेगा कि उसे क्या ऑपरेशन फॉर्म करना है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, एक्सेप्ट करना है, व्हाट ही हैज़ टू परफॉर्म ऑन दैट थिंग, व्हाट एक्शन ही हैज़ टू परफॉर्म। सो दैट्स हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। आवर सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस images and emotions faster than logic or language. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए टू स्टेप प्रोसेस। पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के बारे में सोचता है। स्टेप वन, थिंक ऑफ द थिंग। स्टेप टू, ट्राई टू रिजेक्ट और अवॉइड इट। बट बाय देन यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दैट थिंग and you have already concentrated on that thing. And according to law of concentration, whatever you develop upon, whatever you continuously develop upon, grows. And according to law of concentration, it will occupy more space in your mental capacity. And if it occupies more space in your mental capacity, your mind and body will act related to that thought. So इस रिलेशन में एक law है, law of concentration. What does law of concentration says? Law of concentration says there is a mental capacity in our mind. Think of it as a space, a limited space where your thoughts run whole day, and at any time only one thought can be dominant. So what it says that कि जो भी थॉट, जिस थॉट पे तू ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वट एवर यू डेवलप अपॉन ग्रोस, तो जिस भी थॉट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा वो उस मेंटल स्पेस में वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जिस थॉट पे तू ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा वो उस मेंटल स्पेस में, मेंटल कैपेसिटी में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी में जो थॉट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा और जिस थॉट के बारे में तुम कंटिन्यूसली सोच रहे हो, योर माइंड एंड बॉडी विल एक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट थॉट। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम किसी थॉट पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू अवॉइड दैट थिंग। इट डज नॉट मैटर, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड नो और डोंट। इट सिंपली फोकस ऑन द प्राइमरी सब्जेक्ट जिस पे तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसके बारे में बात चल रही है। इट सिंपली रजिस्टर द प्राइमरी सब्जेक्ट। अब ये प्राइमरी सब्जेक्ट वो भी हो सकता है कि तू कह रहा है डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, बट तेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली एलिफेंट की इमेज बना रहा है। तो जितनी बार में मैं तुम्हें कहूँगा कि डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, द मोर यू विल थिंक अबाउट एलिफेंट, तेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार उस एलिफेंट की इमेज ही तेरे ब्रेन में लाएगा। बिकॉज दैट्स हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स। लॉ ऑफ कंसंट्रेशन सेज whatever you develop upon grows, एंड जो भी तेरे मेंटल कैपेसिटी में सबसे बड़ा थॉट होगा, जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, योर माइंड एंड बॉडी विल एक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट थॉट। एंड हेयर कम्स ए अनदर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। So the law of substitution says if you want to avoid a particular thing or habit, don't think about that thing at all. Immerse yourself in something else. Just substitute your thought with another thought. If you are continuously thinking about, don't think about an infant.
what you are thinking about, you are still thinking about an elephant. But instead of saying don't think about an elephant, try thinking about books, knowledge, anything else. It could be laptop, mobile, Instagram. Think about other things, and you will see that your subconscious start creating mental image of other things. So law of substitution says ki don't fight an habit, don't fight an thought, don't fight don't fight anything. Just substitute that thought with another thought. And the reason behind this is that there is a term called, scientists talk about neural pathways. And let me tell you one thing, that a human mind is like a soft clay. मैं तुम बताता हूँ, जब तू कोई चीज़ करता है, when you perform some act or some task, your brain forms neural connections, nerve cells with respect to that action. जब तू कोई चीज़ बार बार करता है, उस एक्शन के रिलेटेड में तेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है, न्यूरल कनेक्शंस हैं, न्यूरल पाथवेज हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं तुम्हारे ब्रेन में। और तू जितनी बार, जितना ज़्यादा जितनी बार दोबारा वो चीज़ करेगा, वो उतनी ही तेरे ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म होंगे। पॉइंट हियर इज दैट इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ हैबिट, यू हैव टू weaken those neural pathways that have formed in your brain by forming new neural pathways. New neural pathways can be formed by doing something else, substituting your thought, substituting your actions with another actions, and doing those new actions enough times that कि जब तक मतलब you have to perform the new action enough times so that your new neural connections can become enough strong and your old neural connections can. So I have forgot the script that what I was talking about. So I will tell you the more. So I will tell you. That's why if you say don't think about an elephant, your subconscious is thinking about an elephant. तुम कितना भी ट्राई कर लो उस चीज़ को अवॉइड करने का, तुम उसे अवॉइड कर ही नहीं सकते। और इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी, विच मीन्स दैट कि अगर तुम किसी चीज़ को इंटेंशनली सप्रेस करने की कोशिश करते हो या किसी चीज़ को निगलेक्ट करने की और कहते हो कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेपिटेटिव बन जाती है। क्योंकि जब तू कह रहा है डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, तो तेरा सबकॉन्शियस माइंड एलिफेंट की मेंटल इमेज बना रहा है। So that's why you have to use the law of substitution to avoid some things in your life, whether it could be habit, anything. And I have explained you the whole concept of law of concentration, law of substitution, and how law of concentration works and how law of substitution works. And I think that I don't need to tell you that how you can use it for your advantage, because तुम इतने समझदार तो होंगे ही कि हाउ यू कैन यूज़ इट फॉर योर एडवांटेज एज वेल। आई वॉन्ट गिव यू द एग्जैक्ट रोड मैप ऑफ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट ट्राई दिस।